दोस्तों, संसद में आज सुधीर चौधरी के तिहाड़ी कांड का जिक्र हुआ है। जी हां, वो तिहाड़ी कांड जिसके बारे में आए दिन चर्चा होती रहती है, वो तिहाड़ी कांड जिसके बारे में सब जानते हैं, वो तिहाड़ी कांड जिसकी वजह से सुधीर चौधरी को जेल जाना पड़ा था, दलाली का मामला था ना। अब उस पूरे के पूरे मसले को संसद में उठाया गया है। दोस्तों, आज का दिन यकीन मानिए न केवल सुधीर चौधरी बल्कि देश की सो कॉल्ड गोदी मीडिया के लिए भी डूब मरने वाला दिन है। एक ऐसा दिन है जो एक पत्रकार के तौर पर मुझे बहुत दुख पहुंचाता है, बहुत पीड़ा पहुंचाता है कि सो कॉल्ड मेरी जमात के कहने वाले लोगों की चर्चाएं अब संसद तक होने लगी हैं। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। सागरिका घोष लगातार बात कर रही थी कि कैसे भारत को वर्ल्ड लेवल पर अगर अपनी धाक मजबूत करनी है तो अपने नेशनल मीडिया पे काम करना पड़ेगा, और नेशनल मीडिया यानी कि वो मीडिया जो भारत सरकार के फंड से चलता है, जैसे कि दूरदर्शन। लेकिन दोस्तों, इसी दूरदर्शन में एक ऐसे आदमी को नौकरी पर रखा जा रहा है, एक ऐसे आदमी को जोड़ा जा रहा है जो 2 बार जेल जा चुके हैं एक्सटॉर्शन के मामले में। जी हाँ दोस्तों, सुधीर चौधरी का यहाँ पर जिक्र हो रहा था। कैसे तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने सुधीर चौधरी का नाम लिए बगैर उनकी बखिया उधेड़ी आज संसद में। सुनिए जरा। Sadly though, sir, there are reports that Doordarshan has entered into a lucrative contract with a private individual who indulges in deeply divisive and incendiary and hate-mongering language on television and who has faced 2 jail terms on criminal charges of extortion. It is highly disturbing to note that individuals with these terribly tainted records can become part of our proud national broadcaster. दोस्तों, सागरिका घोष बहुत लंबे वक्त तक पत्रकार रही हैं। राजदीप सरदेसाई की पत्नी है सागरिका घोष, लेकिन उनकी केवल ये पहचान नहीं है। सागरिका घोष करीब 30-32 साल तक पत्रकार रही हैं। मैंने खुद उनको अपने बचपन से टीवी पर देखा है। लेकिन सागरिका घोष एक पत्रकार के तौर पर यहाँ पर एक बात उठा रही थी कि एक ऐसे आदमी पर जिस पर इतने गंभीर आरोप लग चुके हैं, जो जेल जा चुका है और जो लगातार हेट मॉन्गरिंग का काम करता है, मतलब लगातार टीवी पर नफरत फैलाता है, वो दूरदर्शन का हिस्सा कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि कैसे चर्चाएं शुरू हुई कि बहुत जल्द सुधीर चौधरी दूरदर्शन ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ये खबर आई कि दरअसल सुधीर चौधरी की कंपनी को दूरदर्शन ने एक तरह से हायर किया है कि कुछ 2-2.5 घंटे का उनको स्लॉट दिया गया है जिसमें दूरदर्शन में उनका शो प्रसारित होगा, और इसके लिए उनको 15 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया गया है। ये जानकारी पहले उड़ती उड़ती आई और उसके बाद ये जानकारी सोशल मीडिया में वायरल हो गई। बकायदा वो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट था वो भड़ास फॉर मीडिया ने सोशल मीडिया में डाल दिया। दोस्तों, यही बात सागरिका घोष ने उठाई संसद में कि वो सुधीर चौधरी जो लगातार नफरत फैलाते हैं, वो दूरदर्शन का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। वो दूरदर्शन जो कि भारत सरकार की एंटिटी, भाई भारत सरकार चलाते हैं ना दूरदर्शन, आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, वहां सुधीर चौधरी जैसे लोग कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये अपने आप में चिंताजनक है दोस्तों, क्योंकि दूरदर्शन को अगर आप हाल के सालों में देखें तो वहां वैसी डिबेट्स होती है जैसे गोदी मीडिया में होती हैं। वहां उतनी ही नफरती एंकर हैं जितने बाकी न्यूज चैनल्स के एंकर हैं। लेकिन सुधीर चौधरी का ऐसा नहीं दोस्तों, दलाली कांड या तिहाड़ी कांड किसी से छिपा है, इसी की वजह से उनको पहले जी और उसके बाद आज तक में बड़े पद मिले। लेकिन ये वो संस्थान है जो टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चलते, लेकिन दूरदर्शन तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। आज संसद में दोस्तों सुधीर चौधरी पर यह बात बोली गई है। मैं तो ये सोचती हूँ कि सुधीर चौधरी को आज ये सब सुनकर कैसा लग रहा होगा। खुश हो रहे होंगे वो कि वाह देखिए हमारे चर्चे कहाँ हैं, या फिर उनको एक बार आत्मग्लानि हो रही होगी कि क्या उन्होंने किया है पत्रकारिता के पूरे पेशे के साथ। ये नहीं दोस्तों, सागरिका घोष ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बोली, वो ये कि कैसे मीडिया की जवाबदेही बंद हो गई है। सागरिका घोष ने कहा कि मीडिया इस समय अकाउंटेबल नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ भी चला रहा है। रिया चक्रवर्ती का भी जिक्र किया यहाँ पर सागरिका घोष ने कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिरकार 4 साल बाद उनको क्लीन चिट मिल गई। सीबीआई ने इस मामले में कहीं से कोई साजिश का एंगल नहीं मिला सीबीआई को, लेकिन रिया चक्रवर्ती का मतलब पूरी सोची समझी रणनीति के तहत कैरेक्टर एसेसिनेशन किया गया। उनको क्या क्या नहीं कहा गया। दोस्तों, ये जिन लोगों ने किया, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो नाविका कुमार हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, किसी चैनल ने नहीं छोड़ा था रिया चक्रवर्ती के चरित्र हनन में। मतलब उनकी हालत ये हो गई थी कि वो तो छोड़िए, उनके भाई, उनके पिता तक मीडिया वाले चले गए थे। आज ये बताता है कि पूरा का पूरा मामला झूठा था, गलत तरीके से खड़ा किया गया था। इसको लेकर भी सागरिका घोष ने आज संसद में अपनी बात रखी।
So I've been a journalist for 35 years, and it's tragic to see the trivialization and character assassination and sensationalism that is today practiced in television news. Today almost 400 licensed news channels are competing for the lowest common denominator. 4 years ago, news channels ran a motivated campaign against a film actor. Today that film actor has been proven innocent. But what will those accusations, today all those accusations have been revealed as baseless, but who will give back to Ms. Riya Chakrabarti those years of humiliation that she endured at the hands of the media? The question arises, how can news media channels be made more responsible and accountable? Media owners will soon be called out on the floor of Parliament. Rogue anchors are a disgrace to journalism. We know that the business model of TV news is broken. So is this the new way to make profit? To unleash lies and more lies and fakery? Sir, I had the privilege of serving on the News Broadcasting Standards Authority, which was chaired by the distinguished jurist late Justice J.S. Verma. Justice Verma would say the media should be free and responsible, not irresponsible and censored. The NBSA lacked teeth and any statutory power. However, today, an independent media industry body that upholds global standards of professional broadcasting and journalistic fairness is urgently needed. So I would just like to say that today the model of advertising funded television news is rapidly imploding. The model is imploding. And therefore, it is for this reason that the media is engaging in character assassination, the media is engaging in a witch hunt against individuals, and the media is engaging in hate mongering. Thank you. दोस्तों, ये बहुत जरूरी मसला है जो कि पूर्व पत्रकार और मौजूदा तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने राज्यसभा में उठाया है। इसीलिए राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जहां पर ये माना जाता है कि आप लेखक, पत्रकार ऐसे लोगों को भेजें, क्योंकि ऐसे लोग वो बात उठाते हैं जो अमूमन एक आम सांसद नहीं उठा पाता। सागरिका घोष खुद एक पत्रकार रह चुकी हैं। उन्होंने अपने सामने पत्रकारिता का जनाजा उठते देखा है, कैसे मीडिया गोदी मीडिया बना ये उन्होंने देखा है, जिसकी वजह से आज उन्होंने वो बात उठाई जो मेरे जैसे पत्रकार सालों से महसूस कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिन पर दलाली के मामले चले, एक्सटॉर्शन के केसेस चले, जो जेल जा चुके हैं, जो तिहाड़ जा चुके हैं, वो संस्थानों का हिस्सा बन रहे हैं, चैनलों के हेड बन रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कौन किसको नौकरी मिलेगी, वो तय कर रहे हैं कि उस चैनल के प्राइम टाइम में क्या चलेगा। खुलेआम जो टाइप ऑफ जिहाद जैसे घटिया शोज चला रहे हैं और खुलेआम हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसे लोगों को ना केवल बड़े पद मिलते हैं बल्कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में उनको बुलाया जाता है, और तो और ऐसे लोगों को दूरदर्शन में रखा जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आज संसद में ये मांग उठी है, ये बात उठी है, तो क्या सुधीर चौधरी को शर्म आई होगी? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।